हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं नितेश आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एंटरटेनमेंट फ्यूजन में। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत सरकार के द्वारा ओबीसी कैसे बनती है। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाला हूँ कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगेगी और क्या कब कब तक आपको ओबीसी अप्लाई करने के बाद कितने दिन के अंदर आपको मिल जाएगी। और दोस्तों जो भी डॉक्यूमेंट कहाँ से आपको डाउनलोड करना है मैं यहाँ से भी यहीं से आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला चीज, भारत सरकार के द्वारा ओबीसी बनाने के लिए आपको कम से कम 3 अनिवार्य डॉक्यूमेंट है। पहला आपका अनिवार्य डॉक्यूमेंट है आपका कास्ट सर्टिफिकेट पहले से बना होना चाहिए। दूसरा आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र पहले से बना होना चाहिए। और तीसरा आपका इनकम सर्टिफिकेट पहले से बना होना चाहिए। अगर दोस्तों आपके पास पहले से बना हुआ नहीं है तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले जाकर के उसको अप्लाई कर लो। उसका वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, एक बार जाकर के मैं इसका ऐसे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा या फिर वीडियो के अंत में आपको लिंक मिल जाएगी। तो आप पहले ओबीसी अप्लाई करने के पहले आप 3 चीज जाकर के अप्लाई कर लो, कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट। उसके बाद आपका वो तीनों बन जाएगी तो उसके बाद आपको आगे जाकर करके आपको ओबीसी फिर से अप्लाई करना होगा, तब जाकर के आपका फुलफिल होगी। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं कि अब भारत सरकार के द्वारा ओबीसी, ऐसे ओबीसी 2 प्रकार का बनता है, एक स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा यानी हमारा जो बिहार स्टेट है बिहार स्टेट के द्वारा, और एक भारत सरकार के द्वारा मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। अब इसका जरूरत कहाँ कहाँ होता है, जैसे बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है, वहां पे मांगता है कि आपका भारत सरकार के द्वारा बना होना चाहिए और कहीं कहीं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब मैं बात करता हूँ आगे जाकर के कि इसको अप्लाई करने के लिए पहला क्या है। तो सबसे पहले आप जैसे ही गूगल पे जाना है, गूगल पे जाकर के दोस्तों आपको आरटीपीएस सर्च करना है। आरटीपीएस सर्च करोगे तो पहला लिंक बिहार गवर्नमेंट खुल के आएगी। अब यहाँ पे देखो आपका ऑनलाइन आवेदन का ऑप्शन आ रही है आपके लेफ्ट हैंड साइड में, तो आवेदन ऑनलाइन पे चले जाना है, फिर लोक सेवाएं पे चले जाना है, लोक सेवाएं समान प्रशासन विभाग पे चले जाना है। अब यहाँ पे देखो आपका अगर बिहार नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र निर्गमन, अगर बिहार सरकार के अगर बिहार सरकार के द्वारा आपको बनवाना है तो यहाँ पे बिहार सरकार के लिए हो जाएगी। और नीचे में देखो नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र का निर्गमन केंद्र सरकार के योजना, तो आप केंद्र सरकार के योजना पे चले जाए, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं सेंट्रल लेवल का ओबीसी कैसे बनाई जाती है। तो सबसे पहला स्टेट या अंचल स्तर पे ही बनती है दोस्तों, उसके बाद आपका एसडीओ लेवल पे बनेगी, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो सबसे पहला चीज आपको सबसे पहला बनाना है तो आपको अंचल स्तर पे ही, तो जैसे ही आप उसको ओपन करोगे तो यहाँ ऐसा पेज खुल करके आएगी। थोड़ा सा आपको टाइम दो, क्योंकि थोड़ा सा सर्वर का इशू होती है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग यूजर हैं जो खुद से अप्लाई करते हैं और सुबह सुबह के टाइमिंग में मैं तो कर रहा हूँ तो इतना जल्दी ओपन भी हो रही है। तो और एक चीज दोस्तों, जब भी आप इस चीज को अप्लाई करो तो आप सारा जितना डॉक्यूमेंट है सबको फुलफिल करके रखो, नहीं तो क्या होती है कि सर्वर इशू हो जाती है, उसकी वजह से सर्वर क्रैश हो जाती है। तो जैसे ही मतलब पेज ओपन होकर के आएगी तो ऐसा ओपन इंटरफेस आएगी। तो यहाँ पर देखो पहला चीज आपको कौन से हिंदी में डालना, प्रारूप जो है प्रमाण पत्र का प्रारूप हिंदी भाषा और इंग्लिश भाषा। यहाँ पे अगर आप इंग्लिश कर दोगे तो आपका इंग्लिश में आएगी, अगर हिंदी में तो हिंदी में आएगी। तो चलिए अब यहाँ से बात करते हैं यहाँ पे कि अब यहाँ पे सारा चीज आपको जो फुलफिल करना है तो फुलफिल करते जाओगे। यहाँ पे आप मेल हो तो मेल डालो, फिर आपका इंग्लिश में नाम डालना है, हिंदी में नाम डालना है, आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है। आधार कार्ड दोस्तों न मत डालना, क्योंकि आपको कोई किसी का आधार कार्ड पर अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं होता है, जिसकी वजह से आधार से ओटीपी या वेरीफाई नहीं कर पाओगे। तो कोशिश करना कि आधार कार्ड न डालें। अगर आधार कार्ड आपका वेरीफाइड है, मतलब आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है या डिजी लॉकर से वेरीफाइड है, तभी डालना। उसे डाल लोगे तो सारा आपका आवासीय का जो पता है, आपको जो रेसिडेंशियल का जो एड्रेस है उसको फुलफिल नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटो ले लेती है। अब यहाँ पे जो भी आपका ग्राम मोहल्ला है, आपका डिस्ट्रिक्ट, प्रखंड, वार्ड नंबर तो सबको पता ही होगा, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड, यहाँ पे पिन कोड, और यहाँ पे बात होती है सर्किल नंबर और होल्डिंग नंबर। ये सब चीज सर्किल नंबर और होल्डिंग नंबर गांव के लिए नहीं है। अगर शहर में निवास कर रहे हो तो आपको सर्किल नंबर मिलता है, आपका होल्डिंग नंबर मिलता है। तो आप गांव में रह रहे हो तो इस दोनों को ब्लैंक खाली छोड़ना, क्योंकि स्टार मार्क नहीं लगा हुआ। अगर स्टार मार्क रहता तो आपको कंपलसरी भरना ही पड़ता। आप किस स्थानीय निकाय का पड़ता है, आप मतलब लोकल बॉडी में कौन से बॉडी में निवास करते हो, ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद या नगर पंचायत।
अब यहाँ पे ग्राम पंचायत में अगर निवास करते हो तो ग्राम पंचायत पे टिक करना है, अगर नगर निगम में करते हो तो नगर निगम पे, अगर नगर परिषद में तो नगर परिषद में, अगर नगर पंचायत तो नगर पंचायत में। अब यहाँ पे जैसे ग्राम पंचायत करोगे तो आपका ग्राम पंचायत का नाम खुल के आ जाएगी, सब ऊपर में पूरा डिटेल वगैरह भरोगे ना, डिस्ट्रिक्ट वगैरह, तो पूरा का पूरा खुल के आ जाएगी। फिर सेम एज एबव के पे टच कर देना है। फिर उसके बाद आपको कौन से धर्म से बिलोंग करते हो, हिंदू तो हिंदू, आपका कौन सा कास्ट है, कास्ट पे यहाँ पे कैटेगरी में चले जाना है। अब जैसे ही करोगे तो यहाँ पे सारा कास्ट का लिस्ट खुल के आ जाएगी। अब जो भी आप कास्ट से बिलोंग करते हो उस पर टच कर देना है। बाकी जैसे ही करोगे तो यहाँ उपजाति क्रमांक खुद ऑटो ले लेगी। आपका फिर पेशा, आप कौन से मतलब पेशा में हो, आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट करो, सरकारी सेवा है, गवर्नमेंट सर्विस में हो तो गवर्नमेंट सर्विस डालो, निजी सेवा डालो, व्यापार बिजनेस कर दो, फार्मर हो, गृहिणी, हाउस वाइफ, जो भी आप डाल देना। इसके बाद केंद्र सूची में पिछड़ी जाति का क्रमांक खुद पे खुद आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कुछ डालने की जरूरत नहीं है, वो खुद पे ऑटो ले लेती है। फिर फादर्स का नाम डालो, यहाँ इंग्लिश में, इधर हिंदी में। फिर आपके पिताजी का क्या कौन से कास्ट है तो उस पर डालो। फिर नेम ऑफ मदर, और फिर यहाँ पे इंग्लिश में डालना है, इधर हिंदी में डालना है। अगर आप शादीशुदा महिला हो तो आपको यहाँ नेम ऑफ हस्बैंड डालना है, इधर इंग्लिश और हिंदी में। फिर आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना है। फिर आवेदक का फोटो, अभी करेंट जो फोटो है आपको उसको क्लिक करके डाल देना है। अब ये वाले पोर्शन को आपको अगर आपके पिताजी या आपके हस्बैंड जॉब में है तो उसके बाद इसको फुलफिल करना है, अगर नहीं है तो आप ब्लैंक छोड़ के आगे बढ़ते चल जाना है। अब यहाँ पे देखो, आपका यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट पे जो इनकम लिखा हुआ है उस तरह से आपको डालना है वार्षिक आय। अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में हो तो नौकरी से कितना आपका मंथली मतलब साल में आ रही है, अगर बिजनेस करो तो बिजनेस कितना आ रही है, पेंशन से कितना आ रही है, आपके फैमिली का इनकम कृषि से आय कितना आ रही है तो उसको आपको डालना है। क्या आप कर्ता भुगतान, अगर आप मतलब इनकम टैक्स रिटर्न डालते हो तो यहाँ पे यस करना है, अगर नहीं तो नो, अगर यहाँ पे भी नो कर देना है। फिर उसके बाद देखो दोस्तों, यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है फॉर्म 8 आवेदक का शपथ पत्र, फॉर्म 8 रेसिडेंस सर्टिफिकेट, फॉर्म 4 कास्ट सर्टिफिकेट फॉर बीसी, और फॉर्म 6 नहीं, फॉर्म 9, फॉर्म 10, फॉर्म 16 इनकम सर्टिफिकेट। अब इसमें सबसे लास्ट में टिक आउट करके और फिर आपको नीचे कैप्चा कर देना है। कैप्चा डाल करके अप्लाई ऑफ द ऑफिस तो खुद के खुद आ जाएगी, कैप्चा डाल करके आपको सबमिट कर देना है। तो चलिए, अब इसको फुलफिल करने के बाद मैं आगे चलता हूँ कि आगे क्या क्या चीज आपको रिक्वायरमेंट होगी, कैसे आगे का प्रोसेस करना है। देखो दोस्तों, मैंने सारा ऊपर फुलफिल कर दिया हूँ अपना फॉर्म। उसके बाद मैं देखो यहाँ पे आवेदक का जो फॉर्म 8 था शपथ पत्र, वो खुद पे खुद ऑटो रहता है, उसको आप हटा नहीं सकते हो। बाकी मैंने सब फुलफिल कर दिया हूँ। अब इसको कैप्चा डाल करके मैं सबमिट कर रहा हूँ। वो यहाँ पे मेरा छूट गया है, बाकी मैं सबमिट कर रहा हूँ। देखो, अब सबमिट करने के बाद आपका पूरा का पूरा डिटेल्स खुल चुका है। ठीक है, आपका जो जॉब नंबर इतना इतना आ चुकी है। अब यहाँ पे अटैच एनेक्चर पे चले जाना है। अब यहाँ पे देखो, आपका सारा चीज फॉर्म कास्ट सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पे जैसे करोगे, जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे जाना है, आपको चूज सेलेक्ट कर लेना है सारा चीज। बस यहाँ पे जाओगे तो आपका खुल जाएगा पूरा, कहाँ से उठाना है तो फोटो एंड मीडिया से उठा लेना है। तो चलिए दोस्तों, मैं सारा चीज फुलफिल करता हूँ। दोस्तों, इतना चीज करने के बाद आपको फिर लास्ट में जाना है, सेव एनेक्चर पे चले जाना, उसके बाद आपका सारा डिटेल्स खुल के आ जाएगी। तो दोस्तों, सबसे बड़ी चीज मैं बात कर रहा हूँ कि आपको जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र अगर आपका नहीं बना हुआ है तो इसके रिलेटेड मैंने वीडियो ऑलरेडी पहले बना चुका हूँ। तो एक काइंडली आप एक बार जाकर के उस वीडियो को देख लेना, और इस वीडियो के लास्ट में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगी। तो अब उसके बाद क्या करना है कि इसको सेव एनेक्चर पे चले जाना है। सेव एनेक्चर पे जाओगे, दोस्तों थोड़ा सा सर्वर का इशू हो रही है, अभी देखो यहाँ पे भी अटका हुआ है। आप जैसे ही वहाँ पे सेवन एक्सेस करोगे तो आपका क्या होगा कि फाइनल सबमिशन करने का ऑप्शन आ जाएगी, तो फाइनल सबमिशन कर लेना। और फाइनल सबमिशन करने के बाद आपका जो एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी, एक्नॉलेजमेंट पे आपका जो सीरियल नंबर वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगी। और फिर उसके बाद आप यहाँ से उसको फुलफिल करके फिर आगे आप जब भी मतलब आपका बन के तैयार हो जाएगा तो वहाँ पे डाउनलोड सर्टिफिकेट पे जा करके आपको डाउनलोड कर लेना है।
तो दोस्तों अभी एक चीज़ और बात करता हूँ कि आपको मैं भी थोड़ा देर वेट करता हूँ इस पेज को खुलने का। अगर पेज खुल जाती है तो फिर आगे का प्रोसेस मैं बताता हूँ, अगर नहीं तो दोस्तों वो अभी मैं 6-7 बार ट्राई कर चुका हूँ। एक्चुअली सुबह-सुबह सर्वर का इश्यू है, तो इसके वजह से थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रही है। दोस्तों अभी तक मेरा पेज रिफ्रेश नहीं हुआ है। रिफ्रेश करने के बाद क्या होगा कि फिर से कट जाएगी। तो दोस्तों मैं अभी बात करता हूँ, इसके बाद आपको प्रोसेस पता है आगे मतलब बस फाइनल स्टेज पे जाकर के अटका हुआ है। इसको सबमिट करोगे तो आपका एक एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी। तो दोस्तों अब बात करता हूँ कि आपको शपथ पत्र जो फॉर्म 8 कहाँ पे मिलेगी, ठीक है? तो कुछ नहीं करना है, इसका होम पेज पे चले जाना है आरटीपीएस का। हाँ, और यहाँ पे देखो, हाँ, पहले बात कर लेता हूँ कि ई सर्टिफ़िकेट को डाउनलोड कैसे करना है। मान के चलो आपका आपके पास मैसेज भी आ गई, तो मैसेज पे यहाँ पर सर्टिफ़िकेट डाउनलोड पे चले जाना है। तो सर्टिफ़िकेट डाउनलोड पे जाओगे, तो जैसे ही जाओगे तो आपका आरटीपीएस का सर्विस है, आपका जो एक्नॉलेजमेंट नंबर, जो रेफरेंस नंबर मिला है उसको डालना है, फिर यहाँ पे नाम डालना है, कैप्चा डाल के फिर रिफ्रेश कर लोगे और आप यहाँ पे डाउनलोड कर लोगे तो आपका डाउनलोड आ जाती है, डाउनलोड होकर के आपका खुल जाएगी वहाँ पे। अब दोस्तों अब बात करते हैं कि आपको शपथ पत्र मिलेगी कहाँ से? या तो डायरेक्ट गूगल पे सर्च करना या फिर यहाँ पे एक देखो डाउनलोड करना, डाउनलोड का सेगमेंट है, महत्वपूर्ण डाउनलोड है, महत्वपूर्ण डाउनलोड पे जाओगे, जो पावती प्रमाण पत्र हेतु तो फॉर्म 8 और फॉर्म 9, यहाँ पे फॉर्म 8 हमको चाहिए था, सॉरी फॉर्म 11 और फॉर्म 8। तो आपको यहाँ पे चले जाना फॉर्म 8 पे, और यहाँ पे जैसे ही डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे आपका ये फॉर्म 8 आपको मिल जाएगी। इसको प्रिंट आउट करके निकलवा करके उसको फुलफिल करना है। बाकी तो आपको डिटेल यहाँ पे है ही, अपना नाम डिटेल्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे फुलफिल कर देना है। फिर जो भी आपको जो है यहाँ पे आपका कितना इनकम है, सारा चीज आपको फुलफिल करके नीचे साइन, आप कहाँ से अभी फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो वहां पर स्थान डालना है, दिनांक डाल देना है। तो चलिए दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जिनको भी जरूरत है कि उनको ओबीसी बनाने बनाने की जरूरत है और उनको बनाने नहीं आता है, तो काइंडली मेरे चैनल मेरे इस वीडियो को आप उनके पास शेयर कर दो। अब मिलते हैं, चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।